और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में आज शाम को वोटिंग खत्म हुई है। तो आज फिक्र की शुरुआत चुनावी खबरों और एग्जिट पोल से निकलकर आई इनसाइड स्टोरी से करते हैं। नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन अलग अलग एजेंसियों के पोल्स क्या संकेत दे रहे हैं, उनके निचोड़ जो है वो जल्दी से आपको बिग पॉइंटर्स में बता देते हैं। इसके बाद आंकड़े भी दिखा देंगे। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस को विनर के रूप में दिखाया जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। ये सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में दोबारा महायुति की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल में झारखंड की तस्वीर पर दो अलग अलग अनुमान हैं। कुछ एजेंसियां एनडीए को बहुमत दिखा रही हैं, जबकि कुछ एजेंसियां इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का अनुमान लगा रही हैं। आपको बता दें कि नतीजे नहीं है, सिर्फ एग्जिट पोल का एक अनुमान है। सरकार और बहुमत की तस्वीर 23 नवंबर को साफ होगी और तब आप सबसे तेज और सटीक विश्लेषण के साथ के नतीजे टीवी9 भारतवर्ष पर देख पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से आपने दोनों राज्यों की मोटी तस्वीर देख ली। अब आपको महाराष्ट्र का आंकड़ा दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग एजेंसियों के जो पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैट्रिक्स के मुताबिक एनडीए को 150 से 170 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ये सबसे पहला एग्जिट पोल आया। महाविकास अघाड़ी 110 से 130, जबकि अन्य को 8 से 10। पीपल्स पल्स का जो पोल है वो कहता है ये सबसे ज्यादा, अभी तक जितने भी एग्जिट पोल हैं इसमें सबसे ज्यादा एनडीए को पीपल्स पल्स दे रहा है, 175 से 195 सीटें। महाविकास अघाड़ी 85 से 112, जबकि अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें। अब अगर आगे जाते हैं, चाणक्य स्ट्रैटेजीज का अनुमान एनडीए को 152 से 160, अघाड़ी को 130 से 138, अन्य को 6 से 8। एक और एजेंसी पीमार के मुताबिक एनडीए को 137 से 157, ये बड़े कंजर्वेटिव होकर इन्होंने दिया है। एमवीए को 126 से 146, जबकि अन्य को 2 से 8 सीटें। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि 288 सीटों वाली विधानसभा में, जैसा हमने आपसे कहा था पहले, एग्जिट पोल के आंकड़ों में बहुमत एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पोल्स ऑफ पोल्स आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इन आंकड़ों में मजबूत विपक्ष की तस्वीर साफ दिख रही है। हम आपको बता दें कि नतीजे नहीं बल्कि सिर्फ एक अनुमान है, और ये बताते हैं कि पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड रहा है कि वहां पर कोalition गवर्नमेंट बनती है, वही बनते दिखाई दे रही है। अब किसकी बनती है तो फाइनल जिस दिन नतीजे आएंगे और इस चैनल पर सबसे पहले आप देखेंगे वो हम आपको बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की तस्वीर आपने देख ली है, पिक्चर वहां क्लियर है एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन झारखंड, 81 सीटों वाले झारखंड में तस्वीर बटी बटी है। एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमान अलग अलग हैं। झारखंड में एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है एनडीए को 25 सीटों के साथ फिर से विपक्ष में बैठना पड़ सकता है, और ये सबसे कम सीटें इसमें एनडीए को दी गई है एक्सिस माई इंडिया के अनुसार। जबकि इंडिया गठबंधन 53 सीटें लेकर सत्ता में वापसी कर सकता है। लेकिन मैट्रिक्स का आंकड़ा जो है वो अलग। मैट्रिक्स के मुताबिक एनडीए को 42 से 47 सीटें, इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें। जेवीसी के एग्जिट पोल में यह अनुमान करीब एनडीए को 40 से 44 और इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें। पीमार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि एनडीए के खाते में 31 से 40 और इंडिया गठबंधन के खाते में 37 से 47 सीटें जा सकती हैं। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, अंतिम नतीजे नहीं हैं। अंतिम नतीजे सबसे पहले इस चैनल पर 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन मोटी तस्वीर यह है कि झारखंड में बहुमत किसे मिलेगा, इसे लेकर एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों का अनुमान अलग अलग है। महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देख लिए, लेकिन अलग अलग दल और गठबंधन के नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, उन्हें क्या भरोसा है, 23 नवंबर को उनके अनुसार नतीजे क्या होंगे। हमने इस पर रिएक्शन वाली एक रील तैयार की है, उनके दावे आपको सुनना चाहिए। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल उसी दिन आ गया था जब 2022 में 20 जून को गद्दारी हुई थी, एक चलती सरकार को गिराई गई थी, पीठ पर छुरा भोंका गया था। उसी दिन महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आ गया था। जनता की जो इच्छा है, जनता के आंखों में कैंपेन के दौरान आप जो फीडबैक देखते हैं वो एग्जिट पोल और एग्जिट पोलस्टर्स से अधिक महत्वपूर्ण है। और जनता के फीडबैक से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जनता ने तय किया
कि वे महायुति सरकार को एक हैट्रिक देना चाहते हैं। झारखंड में अगर आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित के बाद अगर कोई है तो ओबीसी की बात कही है कि हम आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, देंगे। ये हमने कहा है कि अपने जहां सरकार है वहां देंगे और केंद्र में दिलाएंगे। ये तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हेमंत निश्चित तौर पे दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनाव में महिलाओं ने, झारखंड की महिलाओं ने ठान लिया है कि बदलाव करेंगे। यहाँ पर जो रोटी बेटी और माटी की सवाल है तो इसके लिए सब आगे आए। आपको याद होगा किस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल बंगाल को लेकर लास्ट मोमेंट तक ऑल्टर होते रहे। इसीलिए झारखंड को लेकर भी एग्जिट पोल थोड़े से लास्ट मोमेंट तक चीजें कुछ बदल रही हैं। ये तस्वीर आप एक बार देख लीजिए, हम आपको फिर से दिखा रहे हैं पुनः। यहां पर देखिए, क्योंकि यहां लड़ाई काफी दिलचस्प है। एक्सिस माई इंडिया 25 सीटें इंडिया को दे रहा है, 53 इंडिया को दे रहा है। मैट्रिज जो है वो 42 से 47, 25 से 30 इंडिया गठबंधन, जेवीसी 40 से 44 एनडीए को और 30 से 40 इंडिया गठबंधन। पी मार्क जो है वो दे रहा है 31 से 40 और 37 से 47। एक्सिस माई इंडिया अदर्स को 3 दे रहा है, मैट्रिस अदर्स को 1 से 4, जेवीसी 1 और पी मार्क 0। ये अभी तक का फाइनल एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो यहां पर सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि आज हुए मतदान का आंकड़ा दिखाता है कि रात 8 बजे तक जारी डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में इस बार 58.41% मतदान हुआ है। 2019 में यह आंकड़ा 61% था। इंटरेस्टिंगली अर्बन एरियाज में वोटिंग कम हुई है, रूरल एरियाज में वोटिंग अच्छी खासी हुई है। यानी रात 8 बजे तक के आंकड़े में इस बार मतदान में कमी दिखाई दे रही है, चिंताजनक है। झारखंड में दूसरे चरण में रात 8 बजे तक 67.71% मतदान हुआ है। वहां पहले चरण में करीब 65% और अब वहां पर करीब 2019 में वहां करीब 65.18% वोट पड़े थे। यानी इस बार मतदान वहां ज्यादा हुआ है। मतदान के अंतिम आंकड़े नहीं है, ये रात 8 बजे तक के आंकड़े हैं, जिनमें फाइनल डेटा जारी होने पर थोड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि टैली करने में थोड़ा वक्त लगता है। महाराष्ट्र झारखंड में मतदान खत्म हो गया है, लेकिन नेताओं की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। 3 दिन बाद यह पता चलेगा कि कहां किसकी सरकार बनेगी। हालांकि जीत के दावे आज ही किए जाने लगे। वोटिंग के दौरान सभी दलों ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। हालांकि सब अनुमान है, संपूर्ण सत्य तो 23 नवंबर को ही सामने आएगा। जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। महाराष्ट्र में और जो हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं तो वो महाविकास आघाड़ी के ही साइड में पूरा रिपोर्ट है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के एमएलए चुनकर क्या हमारा मैनिफेस्टो है वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने, मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। मेरा विश्वास है कि इस समय निश्चित रूप से हम लोग अच्छी मेजोरिटी मिलाकर चुनाव जीतेंगे। शिवसेना उद्धव की सीट उसके जो पार्टी है, तो उद्धव की पार्टी में मैं काफ़ी अभी क्या 10-15 भी नहीं आएंगे। हमारे पार्टी का, महायुति का, हमें 161 विधायक चुन के आएंगे। फिर सत्ता पे यहाँ भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, शिंदे गुट और हमारे अजीत पवार की सत्ता आएगी। जिस तरीके से आपने पहले चरण में वोटिंग देखा है और हमारी लोगों का और खास करके हमारी महिलाओं का, नारी शक्ति का देखा, आप समझ सकते हैं कि पूरी ताकत से हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन जी को और खास करके हमारे महागठबंधन को पूरे ताकत के साथ मजबूती दे रही है। रिजल्ट अभी दिखाई दे रहा है, बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है। जनता गुस्से में है और इसलिए जेएमएम कांग्रेस के भ्रष्ट
और जन विरोधी गठबंधन को हरा रही है। पूरा विश्वास है कि वहाँ पर हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और एमपी की सरकार बनेगी। महा एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देख लिए। अब आपको एक दिलचस्प इतिहास बताते हैं, क्योंकि जब जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो सबके मन में एक ही सवाल होता है, 36 सीटों वाले मुंबई का किंग कौन होगा? आखिर सबकी निगाहें माया नगरी के ऊपर ट्रेंड क्यों करती रहती हैं? इस सवाल का जवाब हम आपको आंकड़ों के जरिए देते हैं। मुंबई को महाराष्ट्र की सत्ता का गेटवे कहा जाता है। पिछले कई वर्षों का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि जो मुंबई में जीता उसी ने सूबे में राज किया। 1978 से लेकर आज तक, यानी 40 साल से परंपरा कायम है। शायद इसीलिए टिकट बंटवारे में भी बीजेपी और शिवसेना के बीच मुंबई के लिए होड़ लगी रही। एक फैक्ट यह भी है कि मुंबई में कमजोर होते ही कांग्रेस राज्य की सत्ता से बाहर हो गई, जबकि मुंबई में अपना जनाधार नहीं बना पाने के कारण ही शरद पवार और अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता के स्वाभाविक दावेदार नहीं बन पा रहे। अब तक के चुनावी आंकड़े तो यही बताते हैं। 1978 में जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आए थे। इन्हीं विधायकों के दम पर महाराष्ट्र में पूर्वगामी लोकशाही दल की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी। तब मुंबई में 28 सीटों पर जनता पार्टी जीती थी। फिर 1980 से 1985 तक मुंबई में कांग्रेस का सिक्का चला तो वो सिंहासन पर निर्विवाद रूप से काबिज रही। 90 के दशक में शिवसेना बीजेपी के गठबंधन ने कांग्रेस को चुनौती दे दी और मुंबई पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 5 साल के भीतर 1995 में जब शिवसेना बीजेपी को महाराष्ट्र की कुर्सी मिली तब मुंबई की 30 सीटों पर उनका ही कब्जा था। 1999 में भी 19 सीटों पर जीत के साथ मुंबई पर शिवसेना बीजेपी का ही वर्चस्व था। 2004 और 2009 में राज्य में कांग्रेस एनसीपी सरकार तब बनी जब मुंबई में कांग्रेस को कामयाबी मिली। 2004 में इस गठबंधन ने 19 सीटें जीती, जबकि 2009 में 20 सीटें हासिल हुई थी। 2014 में केंद्र में परिवर्तन के बाद मुंबई का सियासी सीन फिर बदल गया। तब बीजेपी को 15 और शिवसेना को 14 सीटें मिली, यानी 36 में से 29 सीट इन दलों के खाते में गई और सरकार भी उन्हीं की बनी। 2019 में मुंबई की सर्वाधिक सीटें जीतकर बीजेपी शिवसेना राज्य में सरकार के पहले हकदार बने थे। हालांकि बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए। तब दोनों ने मिलकर 36 में से 30 सीटें हासिल की थी। शायद इसीलिए इस बार मुंबई में टिकट बंटवारे में महायुति की तरफ से बीजेपी और शिंदे गुट का पूरा जोर रहा, तो उधर विपक्ष में उद्धव गुट बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी यहां 18 जबकि शिंदे गुट 14 सीटों पर लड़ रही है। वहीं उद्धव गुट के 22 और कांग्रेस के 10 उम्मीदवार मैदान में। वैसे आपको याद होगा कि मुंबई की सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में काफी खींचतान चली। आपको बता दें कि मुंबई की 36 में से 11 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के ठाकरे और शिंदे गुट के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन सीटों पर शिवसैनिकों में सीधी टक्कर है। वैसे भी मुंबई बीजेपी और शिवसेना का गढ़ रही है। बड़ा अच्छा डेटा है आपके सामने हम लेकर आए। मायानगरी मुंबई बॉलीवुड की भी नगरी है। जाहिर है जब यहां सितारे रहते हैं तो वोटिंग में सितारों का मेला भी दिखता है। सलमान खान, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, देओल परिवार, सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, फरहान अख्तर, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर भी मतदान केंद्र पर दिखे। लोकतंत्र के इस पर्व पर फिल्म स्टार्स ने क्या क्या कहा, यह भी सुनिए। This is the one chance that you have to contribute as a citizen. मेरा कैलकुलेशन है, पर्सनल कैलकुलेशन है, उससे मैं यही कह सकता हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। I love Navi Mumbai and I am very proud that I was over here to come and vote. जागो मुंबई, come and vote.